हरे कृष्णा। तो आ गई है अनंदा एकादशी, जिसे अजा एकादशी भी कहते हैं। ये एकादशी इतनी महत्वपूर्ण है कि पूर्व जन्म में किए गए पाप के कारण अगर आज किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत दुख है तो वह दुखों को निवारण करने वाली एकादशी है आनंदा एकादशी। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान कृष्ण से भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी के बारे में पूछा था। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि हे राजन, कृपया ध्यानपूर्वक इसकी बात सुने। पाप विनाशक पवित्र एकादशी का नाम अजा या आनंदा एकादशी है। जो भी व्यक्ति इस एकादशी पर पूर्ण उपवास का पालन करता है, पूर्ण उपवास यानी कि वह अन्न का राई के दाने के बराबर अन्न भी ग्रहण नहीं करता। बहुत ध्यान देने वाली बात है कि हम लोग जब बाहर का भोजन खाते हैं तो उसके अंदर अगर भले ही हम दूध के बने पदार्थ भी बाहर के ले रहे हैं, जैसे मिठाइयाँ हो गई, तो उसमें कभी कभी जो हलवाई लोग होते हैं, जो बनाने वाले बाहर के लोग होते हैं, वो अपने अन्न के हाथ से बूंदी का लड्डू बनाया, उसी हाथ से बेसन की बर्फी बनाई, उसी हाथ से वह दूध की मिठाई भी बनाते हैं। और जो भी बाजार का है उसमें मिलावट होने की आशंका रहती है। इसलिए पूर्ण उपवास का अर्थ है केवल और केवल वह वस्तु खाएं जो वस्तु एकादशी के लिए बनाई गई है। तो उस एकादशी में खाने वाली वस्तुओं की डिटेल हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है। और हम बार बार भक्तों को बताते हैं कि जो भक्त नए होते हैं उनको ये होता है कि चलो तुम जैसे तैसे एकादशी कर लो, लेकिन जो कई वर्षों से एकादशी रख रहे हैं उनको इसकी इंटेंसिटी, इसकी जो दृढ़ता है उसको और बढ़ाना चाहिए। केवल वही खाना चाहिए जो अनुकल्प हो। अनुकल्प यानी वो आहार जैसे कि मूंगफली दाना, दूध और गाय का दूध विशेष करके, और घी, या फिर जो तेल में आप बनाते हैं आलू वगैरह को, तो उसमें तेल भी केवल मूंगफली दाने का तेल होना चाहिए, है ना, और कोई नहीं होना चाहिए। कई बार लोग तेल वो यूज कर लेते हैं जो कि अन्न का बना हुआ तेल होता है ना, सरसों आदि का तेल, और वाइटल वगैरह में भी बहुत सारा कुछ मिलावट आती है। तो विशेष करके ध्यान दें हर चीज में कि हम कहीं रंच मात्र भी, नमक कौन सा लें, सेंधा नमक केवल, हम जीरा ना खाएं, हरी मिर्च ना खाएं, है ना, हम टमाटर ना खा लें। ऐसे बहुत सारे नियम दृढ़ता से पालन करने के लिए एकादशी पंजिका हमने बना दे रखी है, जो कि गौड़ीय वैष्णवों की पंजिका है। अभी वर्णन आता है कि जब भगवान कृष्ण, जो इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश हैं, उनकी आराधना करने से समस्त पापों से मुक्ति हो जाती है। ये एकादशी की महिमा श्रवण करने मात्र से भी पूर्व जन्म में किए गए पापों से मुक्ति होती है। तो भगवान कृष्ण ने बताया कि एक समय राजा हरिश्चंद्र, जो कि भगवान श्री राम के इक्ष्वाकु वंश के पूर्वज थे, वो पूरी जगत के सम्राट थे। राजा हरिश्चंद्र अयोध्या के राजा थे, इतने सत्यनिष्ठ थे। उनकी एक पत्नी थी जिनको चंद्रमती या तारामती कहकर पुकारा गया है, और उनका एक पुत्र था जिसे लोहिताश्व या फिर रोहित कहकर के बुलाया गया है। दुर्भाग्यवश एक समय ऐसा भी आया, पूर्व जन्म के कारण उनको स्वप्न में उनसे विश्वामित्र ऋषि ने एक प्रश्न किया कि मुझे राजन तुमसे दान चाहिए, और स्वप्न में उन्होंने वह दान विश्वामित्र ऋषि को प्रदान भी कर दिया। लेकिन जब वह राजा कुछ समय बाद अपने सभा में गए तो देखा कि राजा के दरबार में विश्वामित्र ऋषि आए। उन्होंने कहा, आपने मुझे स्वप्न में अपना संपूर्ण साम्राज्य दान दिया था, क्या आप इस बात को स्वीकार करते हैं? राजा बोला, स्वप्न में? सभी बोले, अरे स्वप्न की बात कैसे, स्वप्न की बात तो सत्य नहीं होती है। लेकिन हरिश्चंद्र अपने सत्य निष्ठा के लिए जाने जाते थे। उन्होंने कहा, स्वप्न में ही सही, लेकिन अगर हमने मुनि विश्वामित्र ऋषि को अपना सब कुछ दान दिया है तो हमें उस बात पर अटल रहना चाहिए। दान में राज्य मांगने के बाद विश्वामित्र ने उनका पीछा किया और वह नदी के किनारे तक गए, जहां पर अपना संपूर्ण राज्य समर्पित करने के बाद अपनी पत्नी और पुत्र के साथ वह जंगल की ओर जा रहे थे। उन्होंने कहा, मुझे दक्षिणा दो, क्योंकि तुमने दान तो दिया है। दान और दक्षिणा ये दो चीजें होती हैं। दान होती है जब हम वस्त्र, भूमि, जल, अन्न दान देते हैं, इसको दान कहते हैं। लेकिन उसमें कुछ द्रव्य यानी द्रव्य देना पड़ता है, लक्ष्मी देनी पड़ती है, तब उसे दक्षिणा कहते हैं। कहा, आपने दान तो किया है लेकिन आपने दक्षिणा नहीं दी है, मुझे दक्षिणा प्रदान करिए। तो इस प्रकार राजा ने कहा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने कहा, वो तुम्हारी मुश्किल है, तुम्हारा दान दक्षिणा जब तक पूरी नहीं होगी तुम सत्यनिष्ठा से गिर जाओगे। तो हरिश्चंद्र ने अपनी सत्यनिष्ठा को बरकरार रखने के लिए अपनी पत्नी और अपने बच्चे को एक ब्राह्मण के यहाँ पर सेवक के रूप में कुछ स्वर्ण मुद्राओं में बेच दिया, और
उन्होंने कहा अभी भी आपकी दक्षिणा पूरी पूरी नहीं हुई है, जितनी दक्षिणा आपने मुझे स्वप्न में कहा था। तो उन्होंने फिर स्वयं को चंडाल के यहाँ पर बेच दिया। वह चंडाल जो कि शमशान में मृत शरीरों को जलाता है, डोंग। तो ऐसे काशी जाकर के राजा हरिश्चंद्र एक मृत शरीरों के जलाने वाले एक चंडाल के सेवक बनकर, डोम बनकर के काम करने लगे। और वहां पर उन्होंने कई सारे शव जलाए और ऐसी सेवा करते थे। एक बार उनके पुत्र को सर्पदंश से मौत हो गई, तो उनकी पत्नी ने कहा आपका पुत्र मारा गया है, इसका क्रियाकर्म कर दीजिए। उन्होंने कहा इसका भी कुछ कर लगेगा, वह कर तुम्हें चुकाना पड़ेगा। यानी कि अपनी सत्यनिष्ठा से वो एक पल के लिए भी हटते नहीं थे, इतने सत्यवादी थे राजा हरिश्चंद्र। तो इस प्रकार वह जब जंगलों में घूम रहे थे, है ना, कहते हैं जिस प्रकार सोम रस को किसी अन्य तरल पदार्थ में मिला देने पर भी उसका अमृतत्व, सोम रस का अमृत जो अमृत है वह गुण खत्म नहीं होता है, उसी प्रकार राजा हरिश्चंद्र का चरित्र का त्याग नहीं हुआ, चाहे कितनी मुश्किलें आए। ये भक्ति के लिए सीखने योग्य है कि जीवन में कितनी भी परेशानियां आए, हम अपने चरित्र, अपनी सत्यनिष्ठा, अपने आचरण से हमें गिरना नहीं चाहिए। राजा ने इस स्थिति में अपने जीवन में कई वर्ष व्यतीत कर दिए। एक दिन अत्यंत दुखी हृदय से विचार करने लगे, मैं क्या करूं। तो जब अपने पुत्र का वह संस्कार कर रहे थे और बड़े दुखी थे, वो समझ नहीं पा रहे थे क्या हो रहा है, तब उनको उसी काल में एक ऋषि की प्राप्ति हुई। और कहते हैं वह गौतम मुनि, गौतम ऋषि जो थे, वह अहिल्या के पति गौतम ऋषि, वह आए और उन्होंने कहा तुम हरिश्चंद्र एक कार्य करो, मैं देख पा रहा हूं पूर्व जन्म में किए गए एक पाप के कारण तुम्हें ये सब भोगना पड़ रहा है। तुम ऐसा क्यों नहीं करते, तुम अजा एकादशी या आनंदा एकादशी का व्रत करो, इससे तुम्हारे सभी पाप समाप्त हो जाएंगे। और उन्होंने आनंदा एकादशी का व्रत किया, उनके संपूर्ण पाप समाप्त हो गए। उनके पुत्र वापस जीवित हो गया, जो कि भगवान विष्णु ही उनकी परीक्षा ले रहे थे। इस प्रकार सत्यनिष्ठा पर पूर्ण रूपेण उतरने पर उनका भविष्य उज्जवल हुआ। और गौतम ऋषि के कहे अनुसार अजा एकादशी के व्रत से उनको समस्त कष्ट मुक्त हो गए। उनके मृत पत्नी व पुत्र उनको वापस मिल गए और वह पुनर्जीवित भी हो गए। अजा एकादशी का पालन करने वाले व्यक्ति निसंशय ही समस्त पापों से मुक्त होकर आध्यात्मिक लोकों को जाता है। इस एकादशी की महिमा के श्रवण और अध्ययन मात्र से व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए यह कथा ब्रह्म वैवर्त पुराण में आती है कि भद्रपाद कृष्ण एकादशी जो है इसका अवश्य ही दृढ़ता से महिमा अनुसार पालन करना चाहिए, इसमें कोई चूक नहीं करनी चाहिए। आशा करते सभी लोग इस एकादशी को मनाएंगे, जिसे सब भक्त 30 अगस्त को बना रहे हैं। और इस दिन हमारे गुरुदेव परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का आविर्भाव भी होता है। तो इस दिन और दृढ़ता से, दिव्यता से, बड़े ही प्रेम उल्लास के साथ इस उत्सव को मनाना चाहिए। हरे कृष्णा।